अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही डिफरेंट और न्यू स्टाइल टी केक, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। खाने में ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होगा। विदाउट ओवन हम इसे रेडी करेंगे। रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी ऐसा ही रेडी होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। और जिन लोगों ने मुझे पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही रिलेटेड होने वाली है। इसमें आपको एक टिप्स भी मिलेगी, इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगी। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा केक अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है, लेकिन ऊपर से यानी कि जहाँ से उसका कलर आया होता है वहाँ से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक जैसा सॉफ्ट नहीं होता। तो बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक जैसा केक जो है हमने किस तरह से सॉफ्ट करना है और किस तरह से रेडी करना है। सो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मोल्ड लेकर इसको मैंने अच्छे तरीके से ऑयल लगाकर ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसको कर देंगे साइड पर। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। 100 ग्राम मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को मैदे के साथ ही हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अगर आप कप के साथ मेजर करेंगे तो 1/3 कप मैदा होगा। अच्छे तरीके से छानने के बाद हम इसको कर देंगे साइड पर। अब हमें चाहिए बटर अनसाल्टेड। रूम टेम्परेचर पर मैंने 100 ग्राम बटर लिया है। अगर आप कप के साथ मेजर करेंगे तो 1/3 कप बटर होगा। सो फ्रेंड्स, बटर को हम 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। बटर को हमने 1 से 2 मिनट बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। 100 ग्राम मैंने शुगर पाउडर लेकर इसको पहले से ही मैंने ग्राइंड करके छान लिया था। अगर आप कप्स के साथ मेजर करेंगे तो 1/3 कप हम लेंगे शुगर पाउडर। इसको हम अच्छे तरीके से पहले अपनी हैंड की मदद से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर बीटर चलाएंगे ताकि ये बीट करने वक्त उड़े नहीं। अच्छे तरीके से हम इसको कम से कम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे ताकि ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 मिनट के लिए इसे बीट किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। रूम टेम्परेचर पर मैंने अंडे लिए हैं। 2 अदद हम अंडे यूज़ करेंगे। अंडे थोड़े बड़े साइड के होने चाहिए। अब हम इसको कम से कम 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। हमने इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फॉर्मिंग शेप में आ जाए और बहुत सॉफ्ट सा हमारा जो है बैटर रेडी हो जाए। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊं। जो मेन शॉर्ट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। चले जी फ्रेंड्स, 2 मिनट हम इसको बीट किया है। 2 मिनट बीट होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के और 2 ड्रॉप लेमन एसेंस के। सो फ्रेंड, लेमन एसेंस से बहुत ही यम्मी सा और बेकरी जैसा टेस्ट आएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसमें वनीला एसेंस ऐड नहीं करना। अगर हम ज़्यादा वनीला एसेंस ऐड करेंगे तो हमारा केक जो है वो हल्का हल्का उसमें कड़वाहट आ जाएगी। सो फ्रेंड, इसमें जो हमने क्वांटिटी ऐड किया है वो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम मैंने बटर लिया है। 100 ग्राम पीसी हुई शुगर पाउडर। 100 ग्राम मैंने फ्लोर लिया है और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 2 ड्रॉप वनीला एसेंस एंड 2 ड्रॉप लेमन एसेंस। सो फ्रेंड, इसलिए मैंने रिपीट किया है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, अच्छे तरीके से आपका केक रेडी हो सके। माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे केक का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। बीटर को हम हटा देंगे साइड पर। स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लोर को मैंने पहले से ही छान के रेडी करके रखा हुआ था। फ्लोर को हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती हमने इसके साथ नहीं करनी और ना ही हमने यहाँ पर बीटर यूज़ करना है। हल्के हल्के हाथों से हम फोल्ड करके इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फॉर्मिंग शेप में आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट और फॉर्मिंग शेप में आ चुका है। अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए पहले से ही मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया है। तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये बेक होगा। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा बैटर होगा। अगर हम इसको वो ऑयल में रेडी करेंगे तो ऑयल में थोड़ा सा ये पतला होगा। यहाँ पर हमें चाहिए एक छोटा सा बाउल। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हम बैटर निकालेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे
तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप फूड कलर। आपके पास जो सा अवेलेबल है आप वो वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए, कहीं से कम या डार्क लाइट ज़्यादा ना हो, बिल्कुल एक जैसा मिक्स हो जाए माशाल्लाह से। इसको हम हटा देते हैं साइड पर। यहाँ पर हमने जो पहले से ही मोल्ड रेडी करके रखा हुआ था, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा वाइट वाला यानी कि जिसमें हमने कलर ऐड नहीं किया वो वाला बैटर हम इसमें अच्छे तरीके से फैला देंगे स्पैचुला की मदद से। अच्छे तरीके से फैलाने के बाद इसको हम 1 से 2 दफ़ा इसको टैप करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या कोई बबल ना आए। अब हम इसमें जो हमने कलर वाला बैटर ऐड किया था वो हम इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। उसको हमने बिल्कुल भी इक्वल नहीं फैलाना, कहीं से हम छोड़ देंगे और कहीं से हम जो है इसको इस तरह से फैला लेंगे। सो फ्रेंड, बहुत ही यम्मी सा केक, कलरफुल हमारा केक रेडी होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे थोड़ा सा बैटर लेके उसमें। चले जी फ्रेंड, माशाल्लाह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही यम्मी सा ये लग रहा है दिखने में। अब हम इसको सेंटर में इस तरह से लगा लेंगे। सो फ्रेंड, इसको हम अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला देंगे ताकि ये जब हम केक रेडी करेंगे यानी कि कटिंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी और यूनिक सी इसकी लुक नज़र आएगी। ये थोड़ा सा बैटर बच गया था, इसको हम लास्ट पे इसके ऊपर लगा लेंगे, इस तरह से फैला देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको फैलाना है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कहीं पे ज़्यादा और कहीं से कम, फिर हमारा केक भी थोड़ा सा जो है ऊंचा नीचा बनेगा। सो फ्रेंड, इसको हम अच्छे तरीके से टैप करेंगे, कम से कम 2 से 3 दफ़ा हमने इसको टैप करना है ताकि इसमें कोई बबल्स या कोई लम्स ना आए। अगर इसमें लम्स आया तो फिर केक कटिंग करने वक्त वो बहुत ही अजीब से लगते हैं, वो सुराख से बन जाते हैं। अब हम इसको बेक करेंगे, तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये बेक होगा। पतीले को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था, 5 से 10 मिनट के लिए मैंने उसको फुल फ्लेम पर प्रीहीट किया, उसके बाद मैंने फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल स्लो कर दी। हम वेट करेंगे इसका बेक होने का कि इसको बेक होने में कितनी देर लगेगी, कम से कम 30 से 35 मिनट। 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, अभी इसमें थोड़ा सा कच्चा बन है, फिर से हम इसका वेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, केक हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फूल भी गया है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा और इस पर कलर आ चुका है। अब हम स्टिक की मदद से इसको चेक करेंगे, सेंटर से हमने इसको चेक करना है। अगर तो हमारी स्टिक बिल्कुल ड्राई है तो फिर समझे हमारा केक बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको किसी डिश में निकालेंगे। मोल्ड अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, हम इसको किसी भी कपड़े के साथ पकड़ेंगे और इसको इस तरह से हम उल्टा के ईजिली निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ट्रिक भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा केक जो है अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है, लेकिन ऊपर से हमारा केक यानी कि ये किनारों से साइडों से हमारा केक जो है हार्ड हो जाता है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, माशाल्लाह से ये टूट गया है थोड़ा सा। चलिए जी, मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ, बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट किस तरह से इसको बनाए। सो फ्रेंड, जब मैं भी बेक करती हूँ तो मेरा केक भी ये किनारों से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि बिल्कुल एक जैसा ये सॉफ्ट नहीं होता। मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी, यानी कि आज की जो टिप्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें चाहिए एक शॉपिंग बैग। जैसे ही हम अपना केक मोल्ड से निकालेंगे, हम अपना केक जो है इस शॉपिंग बैग में पैक कर देंगे। अच्छे तरीके से हम इसको पैक करने के बाद गिरा लगा देंगे। गिरा लगाने के बाद हम इसको किसी भी रुमाल के अंदर लपेट लेंगे। रुमाल में लपेटने के बाद हम इसे जो है ओवन में या किसी भी कैबिन में रख देंगे कम से कम 2 घंटों के लिए इंशाल्लाह। सो फ्रेंड्स, आप मुझे दुआएं देंगे कि आपने बहुत ही अच्छी टिप्स बताई है। माशाल्लाह से ये बिल्कुल एक जैसा केक होगा, यानी कि जैसे बाहर से बेकरी का केक होता है उस तरह का ये केक रेडी होगा। चले जी, इसको हम कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह 2 घंटों के बाद, फिर मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह से फ्रेंड्स 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक जो है बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है। अब हम इसको ओपन करेंगे, शॉपिंग बैग से बाहर निकालेंगे और माशाल्लाह से फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती, ये बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट है। ऊपर से जो इसका हल्का हल्का हार्ड होता है, यानी सख्त होता है, क्रिस्पी होता है, वो इसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह की हर वीडियो में कोई ना कोई टिप्स लगा के मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही न्यू और डिफरेंट स्टाइल का हमारा टी केक, कलरफुल टी केक रेडी हो चुका है। ऊपर से भी आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो मुझे प्यारा सा एक कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।